अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ओपीडी ऑनलाइन में आप सबका खुश आमदेद। हमारा मोटो है हेल्थ टिप्स ऑन फिंगर टिप्स। मैं हूं डॉक्टर सरवत इकबाल। आई एम वर्किंग एज कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन और इसके अलावा मेरी स्पेशलिटी है जूरियाट्रिक मेडिसिन। जूरियाट्रिक मेडिसिन बूढ़े अफराद से मुताल्लिका मेडिसिन है और आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वो है ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसके लिए आम आवाम में आगाही डेवलप करने की ज़रूरत है। ऑस्टियोपोरोसिस या हड्डियों का भुरभुरापन आम तौर पर 60 साल से ज़ायद अफराद ख़ुसूसन ख़वातीन में पाया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस की अलामात में जिस्म में दर्द होना, बहुत मामूली चोट के बाद फ्रैक्चर हो जाना, रीढ़ की हड्डी में खम आ जाना या एज रिलेटेड माजूरी डेवलप हो जाना बगैर किसी ऑब्वियस या किसी नुमायां वजह के। ऑस्टियोपोरोसिस किन अफराद में हो सकता है, स्पेशली उन ख़वातीन में जिनमें माहवारी ख़त्म हो चुकी है, वो पेशेंट्स जो लंबे अरसे तक स्टीरॉइड्स की मेडिसिन खा रहे हैं, कैंसर के वो पेशेंट्स जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं या ले चुके हैं, इसके अलावा बहुत सी हार्मोनल डिजीज़ लाइक थायराइड की प्रॉब्लम्स या कुशिंग सिंड्रोम के मरीज़ भी ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क पर होते हैं। ऐसे मरीज़ों में ऑस्टियोपोरोसिस की निशानदेही करना और उसको स्क्रीन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि उनको आइंदा ज़िंदगी में जिस्मानी माजूरी से बचाया जा सके। अच्छा, इसकी तशख़ीस के लिए कुछ मखसूस टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। वैसे तो आम तौर पर बुनियादी एक्सरे जिस तरह के लंबोसेक्रल या कमर के एक्सरे से भी तशख़ीस की जा सकती है, लेकिन कमर के एक्सरे की तशख़ीस ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती। इसकी जगह अमूमन हम लोग डेक्सा स्कैन के नाम से एक टेस्ट होता है जो कि मरीज़ों को एडवाइस करते हैं। ये एक्सरे से मिलता जुलता एक टेस्ट होता है जो हड्डियों की साख्त के हवाले से ज़्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। डेक्सा स्कैन पर एक मखसूस स्कोर दिया जाता है जिसके मुताबिक हम मरीज़ में ऑस्टियोपोरोसिस की मौजूदगी का पता चलाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस की प्रेजेंस के बाद उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट के हवाले से मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी है। शुरू में सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताई जाती हैं जिसमें एक्सरसाइज और पेशेंट की रोज़ाना की डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी को ऑप्टिमाइज करना है। अगर एडवांस्ड ऑस्टियोपोरोसिस हो तो उसके अंदर कुछ मखसूस अद्वियात भी शुरू की जाती हैं जिनको आम तौर पर बिसफॉस्फोनेट्स के नाम से हम लोग पुकारते हैं। ये दवाइयाँ रेडिली अवेलेबल होती हैं मार्केट में। इनमें से कुछ दवाइयाँ हैं जो कि हफ्ते में एक दफ़ा दी जाती हैं, कुछ मंथली हैं, कुछ वीकली और कुछ कई दफ़ा कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो साल में एक दफ़ा दी जाती हैं और पेशेंट को रेगुलर फॉलोअप पे रखा जाता है। बीइंग अ डॉक्टर, मेरा बहुत से दूसरे मुल्कों में पेशेंट्स के साथ इंटरेक्शन रहा है और पाकिस्तान से मैंने ये कंपैरिजन में डिफरेंस देखा कि वहाँ पे इवन 70 साल या 80 साल की ख़वातीन भी बिल्कुल सही चलती फिरती हैं और अपनी लाइफ में एक्टिव हैं। पाकिस्तान में अगर इस चीज़ को कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ ख़वातीन को अमूमन 60 साल के बाद ही उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी या डेली रोज़ाना के काम काज कम होना शुरू हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली बिस्तर पर आ जाती हैं या उनके घर में कोई और मेड काम कर रही होती है, घर के दूसरे अफराद काम कर रहे होते हैं। उन तमाम ख़वातीन में ऑस्टियोपोरोसिस एक वजह हो सकती है। इसीलिए मेरी ये एडवाइस है कि किन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में सोचना चाहिए और उनको स्क्रीन करना चाहिए। आपके आसपास, आपके घर में आप जिन पेशेंट्स को डेली अपनी ओपीडीज़ में देखते हैं, उनमें वो सब ख़वातीन जो पोस्ट मेनोपॉज़ल हैं, यानी कि उनमें माहवारी ख़त्म हो चुकी है, मर्द हज़रात जो 70 ईयर्स को क्रॉस कर चुके हैं, इसी तरह वो तमाम पेशेंट्स जो मुख्तलिफ अद्वियात ले रहे हैं। यंग पेशेंट्स में आम तौर पर हम इस बीमारी के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर एक ऐसा पेशेंट है जो यंग है, 35 ईयर्स या 40 ईयर्स का है और उसके अंदर आपको लगता है कि सिर्फ मामूली चोट के बाद उसका फ्रैक्चर हो गया है जिससे नहीं होना चाहिए था, तो उसमें आपको ऑस्टियोपोरोसिस का सोचना चाहिए और ऐसे पेशेंट में भी ऑस्टियोपोरोसिस को स्क्रीन करना चाहिए। आपकी बर वक्त स्क्रीनिंग से फ्यूचर लाइफ में उसकी लाइफ बेहतर हो सकती है। और इसके अलावा फिजियोथेरेपी प्रोग्राम्स हैं जो कि पेशेंट्स को दिए जाते हैं जिसमें मसल की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं और रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइजेज हैं जो कि इस बीमारी से रिकवर करने में हेल्पफुल होते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक काबिल इलाज मर्ज है। इसकी अर्ली डिटेक्शन और अर्ली स्क्रीनिंग पेशेंट को लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी और माजूरी से बचा सकती है। उम्मीद है कि आपको हमारी इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली है और अगर आपके जहन में कोई मज़ीद सवालात हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।